यही है हमारा गार्ड रूम जो है, हमने एक टीन लगा के यही कर रखा है गेट पे। यहाँ पर व्यवस्था जो है हमने एक टीन ही नो करके बड़ी मुश्किल से बैठने की, बारिश हो गई तो यहाँ पर खड़े होने की व्यवस्था नहीं हो पाती। हमने कई बार अधिकारियों से कह भी दिया है लेकिन हमारी कोई सुनता नहीं है। ना गोला की तरफ से दीवार नहीं होने के कारण यहाँ पर नशेड़ी और चोर इतने आते हैं जिसका कोई जवाब नहीं। जमा करो अपनी नई ले जाओ। पहले जो टॉर्च इशू हुई थी वो बेकार हो गई हैं। कब बेकार हुई? अब इस बारे में हमें पता नहीं है। हम जब से आप आए आपको टॉर्च ही नहीं है? नहीं है हमारे पास टॉर्च। हम तब से टॉर्च कह रहे हैं, जब से आए हैं तब से हमें टॉर्च नहीं मिली है। कितना टाइम हो गया आपको? तीसरा महीना चल रहा है मैम। भाई इधर ही रहते हैं, शाम को इधर ड्यूटी करते हैं हम। इधर एक बरांडा वहाँ रहते हैं, बरांडे में रहते हैं आप? बरांडा है, आप देख सकते हो, लाइट भी शाम को ऊपर रहते हैं यहाँ। नमस्कार, इस वक्त आप देख रहे हैं जेजन की बेहद ही खास ग्राउंड रिपोर्ट और मैं हूं आपके साथ पल्लवी। इस वक्त टीम की मौजूदगी है गोला पार्क के अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में मौजूद है। जिस प्रकार से भूकटाव लगातार यहां पे हो रहा है तो यहां पे आना जाना बना रहता है। ऐसे में आज भी उसी सिलसिले में हम आए तो वहीं पीआरडी के जवानों ने गेट में रोक के ही हमें शिकायतें बताना शुरू कर दी है कि किस प्रकार से शिकायतें यहाँ पे इनके लिए कहीं ना कहीं जो सुविधा है, जो सहूलियत है वो नहीं है। बहरहाल एक पीआरडी के जवान मौजूद हैं जिनकी ओर से हमें रोका गया और बताया गया कि क्या क्या यहाँ पे समस्या सामने आई है। इनसे पूछते हैं। नमस्कार सर, बताइए। हमारे पास है नहीं, बारिश हो या धूप हो गई, कभी रात बेरात के लिए हमारा गार्ड रूम है। देखिए अंतर्राष्ट्रीय गार्ड रूम है, तस्वीरें दिखा दीजिए। इंटरनेशनल स्टेडियम है ये, अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम। ये हमारा गार्ड रूम है और गेटों पर हमने ड्यूटी करनी है। बारिश है, धूप है, हमने यहाँ पर गेटों पर ड्यूटी करनी है। कैसे यहाँ पर ड्यूटी हो पाएगी? कई बार हमने मौखिक में अधिकारियों से भी कह दिया, खेल अधिकारियों से, जिला अधिकारियों से और हमारे मैडमों से पहले भी कह चुके हैं। क्या कहते हैं वहाँ से? वो कहते हैं पर बनवा देंगे। ये इस स्थिति में कैसे है ये ऐसा? ये जब से मैं तो जब से ड्यूटी पे आया तब से। कितना टाइम हो गया आपको? मुझे यहाँ पर साल भर हो गया। साल हाँ, ये मैं ऐसी का ऐसी है, बोले बन जाएगा लेकिन कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पर। तस्वीरें देख सकते हैं, तस्वीरें देखिए। ये आप समझ रहे हैं गार्ड रूम पीछे वाला, ये खोखा है। ये नहीं, गार्ड रूम नहीं है, यही है हमारा गार्ड रूम जो है। हमने एक टीन लगा के यही कर रखा है गेट पे। यहाँ पर व्यवस्था जो है हमने एक टीन ही नो करके बड़ी मुश्किल से बैठने की, बारिश हो गई तो यहाँ पर खड़े होने की व्यवस्था नहीं हो पाती। हमने कई बार अधिकारियों से कह भी दिया है लेकिन हमारी कोई सुनता नहीं है। ना यहाँ लाइटों की व्यवस्था, झाड़ी इतनी हो रही है कि झाड़ी कटा दो। हम कहते कहते थक चुके हैं। चारों तरफ देखिए, यहाँ पर स्मैक के आए दिन चोरी के स्मैक के नशेड़ी, ये ना गोला की तरफ से दीवार नहीं होने के कारण यहाँ पर नशेड़ी और चोर इतने आते हैं जिसका कोई जवाब नहीं। मैं अधिकारियों से कई बार कह चुका हूँ और अधिकारियों को इस हालत में पता भी है, समस्त अधिकारियों को पता है मेरे ख्याल से। और अधिकारी यहाँ पर रात दिन देख भी गए हैं और उनको हालात ये है, झाड़ियों का बाग यहाँ पर आता है। जैसे सांप कीड़े, कई बार रेस्क्यू करके यहाँ पर सांपों को फ़ोन करके पकड़ने वालों को बुला के यहाँ पर से हमने चोरी की घटना भी कल सामने आई है। हमने चोर भी पकड़ के दिए हैं लेकिन यहाँ पर हम मेहनत करके चोर पकड़ के ला रहे हैं। यहाँ पर हमारे जवान जो हैं, पीआरडी के जवानों ने चोर पकड़े और पुलिस को सौंपे हैं। पुलिस को सबूत किए हैं। यहाँ पर नाम आता है खेल प्रशिक्षक हुआ, उनका खेल के जो वो है, पीआरडी के जवानों की मिलीभगत सामने आई है। और खेल पीआरडी, ये तो एक आरोप लगाया जा रहा है कि पीआरडी के जवानों का की क्या कहते हैं मिली भगत है। अगर पीआरडी के जवान ना हो तो ये गोला के रास्ते सारा पूरा नदियों का जो है सब माल साफ हो जाए। स्टेडियम इस चीज़ को अधिकारी कोई हमारी देखने को नहीं है। ना वहाँ से तार की व्यवस्था है, ना उसमें कुछ है। हमने कई बार अधिकारियों से कह चुके हैं लेकिन हमारी कोई सुनने को राजी नहीं है। जिस प्रकार से झाड़ी वगैरह वाकई में बेहद ज़्यादा है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। ये कोई छिपाने की बात नहीं है। अधिकारियों को बिल्कुल देख सकते हैं, बिल्कुल इसमें छिप जाते हैं। माई चक्खू पकड़ने जाओ तो चक्खू दुनिया भर का औजार लेके आते हैं, नुकीले, अपने को सतर्क करके अपने को जो बचाएं रात को या उनको जो पकड़ें, ये हो जाती है हालत। आपके पास कुछ नहीं होता अपनी सुरक्षा के लिए? हमारे पास एक डंडे के अलावा कोई सुरक्षा नहीं के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। हम वो भी डंडा हमारा है, हम वो डंडे से ही जो सुरक्षा करनी है हमने उसी से बचाव करना है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। वाकई में अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम गोला पार्क का इसको कहा जाता है। हाल कुछ ऐसे हैं, हर जगह को झाड़ी नजर आ जाएगी। इन्हीं झाड़ियों में जो चोर चक्के हैं वो छुपे रहते हैं, चाकू वगैरह नुकीली चीजें लेकर। ऐसे में और क्या क्या सुविधा आप लोगों को नहीं दी गई है? टॉर्च नहीं है हमारे पास, लाइटें नहीं जलती हैं। लाइटें यहाँ पर कोई वही नहीं है। उन्होंने कहा खराब हो गई, लाइटों की कोई व्यवस्था नहीं है। आप देख सकते हैं इसको, आप इंक्वायरी भी करवा सकते हैं। अगर हम झूठ बोल रहे हैं तो आप इंक्वायरी भी करवा लीजिए, कहाँ है क्या नहीं है। बजट सारा आ रहा है, सारा काम हो रहा है लेकिन हमारे लिए बजट आ रहा है तो कहाँ जा रहा है? ये कोई व्यवस्था नहीं है। आप इसको अवेलेबल चेक करा सकते हैं।
बिल्कुल, वो तो आप हम इसे देखेंगे, कभी भी वो- चेक हाँ। करा सकते हैं कोई भी अधिकारी से। ना टॉयलेट की व्यवस्था है, ना कुछ, ऐसे में ड्यूटी कर रहे हैं कहाँ वॉशरूम कहाँ जाते कहाँ हैं? है? कुछ नहीं है, जंगलों में। कुछ नहीं है, जंगलों में कोई व्यवस्था नहीं। सरकार स्वच्छता का दावा करती है, हर घर शौच की, जो हर घर शौचालय की बात करती है, तो शौच के लिए बाहर जाना पड़ रहा है। ये बेहद शर्मनाक कहीं ना कहीं खबर भी है, घटना भी है, और बेहद शर्मनाक एक चीज़ बोलूँगी कि आप सरकार ध्यान दीजिए, कहीं ना कहीं पीआरडी की जन सुरक्षा कर रहा है, हर घर शौचालय होना चाहिए, स्वच्छता, स्वच्छ भारत का अभियान चलाया जा रहा है। ऐसे में इन लोगों की ऐसी दुर्गति बेहद निराशाजनक है। और बताइए क्या बता रहे हैं? अभी हाल फिलहाल में अधिकारियों के काफ़ी दौरे हुए हैं यहाँ पे, जब से भूकटाव हुआ है, उन्होंने नहीं देखा झाड़ी वगैरह? सभी को देख रहे हैं मैडम, सभी आ रहे हैं, मुख्यमंत्री तक आए यहाँ। आप तो अधिकारियों की कह रहे हो, मुख्यमंत्री तक आए, लेकिन आप क्या कहें? सीएम साहब ने भी कुछ नहीं करा। क्या कौन क्या कर रहा कहा है? हम लोगों से? अरे उनसे तो हमें कहाँ जाने देते वहाँ तो पर? आपने लिखित में शिकायत दी है किसी को? अरे हमने लिखित में क्या, अधिकारी कई बार यहाँ पर जो भी हमारे खेल अधिकारी आए, हमने उनको बताई है अपनी समस्याएं। क्या बोलते हैं आगे से? बोले हो जाएगा, ये झाड़ी कटवा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन हुआ कुछ नहीं। आप तो खुद ही देख रहे हो, लाइव देख रहे हो, हम कहाँ तक करें? आरोप आता है पीआरडी जवानों पे। हम अपनी जान की बाजी लगा के चोरों को पकड़ के लाते हैं, कई बार लाए हैं, लेकिन कोई आरोप आ रहा है पीआरडी जवानों पे। चलिए, जिस प्रकार से आपने बातचीत सुनी है, बता दूं हम भूकटाव के संबंध में आए थे गेट में, इन्हीं के द्वारा हमको बताया गया कि इस प्रकार की शिकायतें हैं, जिस संबंध में हमने इनकी शिकायतें सुनी हैं। आगे और चलते हैं, कुछ लोगों से और बातचीत करते हैं, पीआरडी के जवानों से बातचीत करते हैं। 14 लोग यहाँ पे तैनात हैं, उनसे बातचीत करते हैं। क्या धरातल में हाल है, क्या वाकई में इन लोगों की स्थिति बेहद ख़राब है, उसकी पड़ताल करते हैं, आपको भी दिखाते हैं। तो इस प्रकार से गेट में आपने तमाम शिकायतें सुनी पीआरडी के जवानों की कि सहूलियत नहीं है, वॉशरूम्स नहीं है, और अभी हम खोजते खोजते वॉशरूम यहाँ पहुँचे हैं। उनकी ओर से खुल के बातें बताई नहीं जा रही है वॉशरूम के संबंध में। कहीं डर है कि उनसे जवाबदेही उनकी तय की जाएगी, उनसे उन पे कहीं ना कहीं दबाव बनाया जाएगा कि आखिर आपने मीडिया पे ही सारी बातें क्यों की। ऐसे में हम खुद ही तलाशते यहाँ पहुँचे हैं, और वॉशरूम यहाँ 2 हमें नज़र आए हैं। तस्वीरें यदि मैं आपको दिखाऊं तो तस्वीरें देख सकते हैं। सामने मेरे जेंट्स वॉशरूम है, और उसके ठीक सामने आगे गर्ल्स वॉशरूम है। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे वॉशरूम है, खुले हैं, तो पीआरडी के जवान झूठ बोल रहे थे। लेकिन जैसे ही हम यहाँ पहुँचे, हमने थोड़ी बहुत पड़ताल की, तो ये वॉशरूम केवल उन लोगों के लिए खोले जाते हैं जो स्विमिंग पूल में कहीं ना कहीं इसका यूज़ करते हैं, जो बाहर से लोग आते हैं, जो इसके रखरखाव के कहीं ना कहीं जो इसका यूज़ करते हैं, उन लोगों को इसकी सुविधा उपलब्ध होती है। पीआरडी के जवान यहाँ नहीं आ सकते, क्योंकि अगर ये स्विमिंग पूल बंद हो जाता है तो जो ये पूरा एरिया है ये बंद हो जाएगा। यही कारण है कि केवल इसका प्रयोग वो लोग करते हैं जो स्विमिंग पूल सीखने आते हैं, स्विमिंग सीखने आते हैं, या स्विमिंग पूल का यूज़ करते हैं। ऐसे में वाकई में लोगों के लिए वॉशरूम्स नहीं हैं। जिस प्रकार से बाकी वॉशरूम में तालों की बात है कि ताले लगाए गए हैं, बहरहाल उनकी ओर से कहा गया है कि हम आपको कुछ और बातें बताएंगे और अपने कमरों का हाल भी दिखाएंगे, किस प्रकार से हम लोगों के कमरों का हाल है, किस प्रकार से किस सहूलियत में हम रह रहे हैं, किस स्थिति में हम लोग रह रहे हैं, वो हम दिखाएंगे। बहरहाल गेट में ही वॉशरूम का जिक्र उठा था, तो मुझे लगा कि ठीक यहाँ के बातचीत करनी चाहिए, यहाँ देखना चाहिए। बहरहाल यहाँ कोई बातचीत करने को तैयार नहीं है। डर, एक खौफ प्रशासन का है कि उनसे पूछा जाएगा कि आपने मीडिया में ऐसी बात क्यों कर दी। तस्वीरें आपको दिखा रही हैं, आप सीधे कुछ और बातें उनसे जानते हैं, चोरी के संबंध में कुछ और डिटेल में जानते हैं, किस प्रकार से खतरा बना रहता है वो जानते हैं, आपको भी दिखाते हैं। तो इस प्रकार से आपने इस रिपोर्ट में पहले देखा कि मैंने आपको अभी जो हिस्सा दरका है उसकी जानकारी दी, किस प्रकार से जो हिस्सा है वो लगातार बह रहा है। हालांकि आज सुबह सिंचाई विभाग के इंजीनियर्स इसको पोकलैंड मशीन से इसका जो बहाव है वो उस तरफ करने वाले थे, लेकिन अभी भी जो नदी है वो स्टेडियम के सटके ही बह रही है। कब तक राहत मिलेगी इसके आसार नहीं है। लेकिन जैसे ही हम गेट में एंटर हुए, पीआरडी के जवान की ओर से शिकायत दर्ज कराई गई कि यहाँ पर व्यवस्था है वो ठीक नहीं है, और बीते दिन भी चोरी का मामला सामने आया था, इसमें पीआरडी के जवानों पर ही आरोप मिलीभगत का लगा था। बहरहाल कुछ जवान मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते क्या कुछ इनकी समस्याएं हैं और क्या कल का क्या पूरा मामला था। नमस्कार सर, नाम बताइए अपना। और मेरा नाम मैम हरीशचंद्र है। जिस प्रकार से कल का मामला यदि मैं की उसकी बात करूं, क्या कुछ पूरा मामला था चोरी का? कल हमने दिन में सुबह के टाइम पे चोर पकड़े, और जो हमारे ऊपर आरोप लगाया गया है, आज न्यूज़पेपर में आया था कि खेल प्रशिक्षक ने वो चोर पकड़े, जाके हमने पकड़े हैं, और हमारे पास फ़ोटो की भी हैं उनकी, और हमने पुलिस को भी सबूत कराओ, और वहाँ के चौकी इंचार्ज भी आए थे, और प्लस 2 चोर आज भी पकड़े हैं हमने, और वो भी चौकी में दे के आए हैं हम आज भी पकड़े हाँ हैं। और यहाँ पे लाइट की व्यवस्था बिल्कुल नहीं है, अंधेरा है, जंगल का किनारा है, और हम पे टॉर्च भी नहीं दिए गए। अच्छा। जब दिन में चोरी हो रही है तो रात में हम अंधेरे में कैसे देखेंगे?
जो हम पे आरोप लगे हैं, तो हमें जब पूरी व्यवस्था दी जाएगी तभी जवान ड्यूटी सही से कर पाएंगे। अभी लगभग कितने तैनात हैं पीआरडी के जवान? पीआरडी के जवान टोटल 14 हैं, मगर हर शिफ्ट में 4-6 इस तरीके से हैं। 4-6 शिफ्ट में हाँ। हैं। जिस प्रकार चोरी की घटना लगातार सामने आ रही है, जो गेट में पीआरडी के जवान मौजूद हैं, उनका कहना था कि यहाँ बाउंड्री वॉल नहीं है। कौन सी बाउंड्री वॉल की वो बात कर रहे थे? बाउंड्री ये नहीं है, ये इसी की बात कर रहे हाँ, इधर से उधर तक बाउंड्री नहीं है, बाउंड्री नहीं है। और इधर पानी का बहाव है, जो हमारी मशीन चोरी है कम से कम 1 कुंटल भर की 80 किलो की बता रहे हैं, और जो अधिकारी कह रहे हैं कि गेट से गई है। एक गेट है 2 नंबर जिस पे हमारे जवान तैनात रहते हैं, एक गेट 1 नंबर है जिसके जो एक यहाँ का माली है उसके पास चाबी रहती है, जो कि मतलब नहीं होता कि माली के पास गेट की मेन गेट की चाबी रहे। तो करेंगे जो चोरी की जो मामला है वो अगर आपने ही पकड़ा था और आरोप आप पे लग गए उल्टा। आरोप हम पे लगे हैं, और जिस नाम आ रहा खेल प्रशिक्षक का, जबकि यहाँ पे अभी खेल सब बंद पड़े हैं। जब आपने खबर पड़ी उस वक्त ये रिएक्शन था, उसके बाद कोई आया आपके पास? नहीं, हमारे पास कोई नहीं आया, हमने खबर पड़ी है कि चोरी का मामला हाँ, है। और उसी समय चोर भी पकड़े हैं। ठीक है, जिस प्रकार से आप बात बता रहे हैं और एक चोर हमने माल के साथ भी बरामद कराया, जिसके पास पाइप वगैरह थे, पुलिस को दे रखा है। जिस प्रकार से आप सारी बातें बता रहे हैं, यदि मैं और आपकी समस्या पूछूं, और जिस प्रकार से लाइटें वगैरह आपको नहीं दी गई है, क्या क्या मूलभूत आवश्यकता होती है जो पीआरडी के जवान के पास होनी चाहिए, जो दी जाती है और आपको नहीं दी गई है? ड्यूटी पे तो यह है कि उजाला होना चाहिए, टॉर्च तो होनी चाहिए, वो नहीं दी गई है। वो नहीं दी गई है। मेन चीज़ यही है कि टॉर्च नहीं है हमारे पास, और यहाँ पे पानी की भी उचित व्यवस्था नहीं है, पानी पीआरडी के लिए लैट्रिन बाथरूम की व्यवस्था नहीं है, अच्छा, और रहने की भी उचित व्यवस्था नहीं दी गई है हमें। कहने के हाल बेहाल है पीआरडी के जवान का इस स्टेडियम और में। हमारे 2-3 महीने से सैलरी भी नहीं आ रही है। सैलरी में नहीं है ये? नहीं आ रही है। कितने महीने की सैलरी अटकी ये पड़ी? 3रा महीना चल रहा मैम हमें। 3रे महीने की सैलरी अभी तक नहीं आई है। आप लोग भी पीआरडी से हैं सभी? आप? नमस्कार सर। जिस प्रकार से ये लोग बात बता रहे हैं कि सैलरी वगैरह अटका हुआ है, तमाम सर ने बातें बताई है कि यह समस्या आ रही है। आप बताइए क्या क्या समस्या है? चोरी के मामले को कैसे देख रहे हैं कि उल्टा आप लोगों पे आरोप लगे? हाँ मैम, आरोप तो लगे ही हैं, लेकिन ये भैया ने जो भी बता दिए, ये भी पीआरडी जवानी है, इनने जो भी बताया वो सत्य है। यहाँ कोई चीज़ की भी व्यवस्था नहीं है। नहीं है? हाँ। कोई अधिकारी वगैरह निरीक्षण के लिए आता है तो कोई आप लोग बताते हैं ये बातें? क्यों नहीं? क्योंकि हाल में काफी यहाँ पे अधिकारी वगैरह आए थे, कुमाऊं आयुक्त की बात करूं, सब भी बड़े बड़े अधिकारी यहाँ पहुंचे थे। बहुत कह दिया, मौखिक कहा है, लिखित में नहीं कहा है। लिखित में नहीं, मौखिक हमने कई बार कह दिया कि हमें टॉर्च नहीं है। अब चोरी होने के बाद भी 2 दिन हो गए, हमें अब भी टॉर्च नहीं मिली है। अभी भी टॉर्च नहीं मिली है। लगभग कितनी चोरियां हो गई होंगी 1 महीने में? मुझे तो यहाँ पे 3रा महीना हुआ है। अभी 2 दिन में हमने 2-4 चोर पकड़ लिए हैं। जब दिन में ही चोरों का ये हाल है, रात के अंधेरे में चोरों की क्या स्थिति होगी आप कुछ अंदाजा लगा सकते हैं। चोरों की तो आप बात करें, स्मैक वगैरह की बात की गई कि स्मैक की वगैरह भी आते हैं, ऐसा भी कुछ है? वगैरह आते हैं। अभी जो हमने चोर पकड़े हैं फिलहाल में, वो तो नशेड़ी नहीं थे, मतलब कबाड़ वाले थे। वो कबाड़ वाले थे। ऐसा कोई नशे का कुछ तो जंजाल तो नहीं फैला हुआ स्टेडियम में? अब ये जो काम होते हैं, जो इतनी जंगल में आ रहे हैं, ये काम नशेड़ियों के होते हैं, जो नशे की लत में इसका काम करने में मजबूर रहते हैं। कहने की दिक्कतों का सामना करना पड़ा। जिस प्रकार से आपने रिपोर्ट में देखा कि हालांकि आए हम यहाँ भुगताव के लिए थे, चोरी का मामला कल सामने आया था, लेकिन यहाँ पे पीआरडी जवानों का ये शिकायत थी कि इनको जो मूलभूत आवश्यकता होती है, टॉर्च वगैरह नहीं दी गई है, जो बाउंड्री वॉल है वो नहीं है। ऐसे में लगातार चोरी की घटनाएं सामने आती हैं, और इनकी ओर से जब पकड़ा गया तो उल्टा इन पर ही आरोप लग गए, जो मीडिया में बातें चल रही हैं, आपने देखा होगा। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही, लेकिन जो भी इनकी समस्या है, मैं उम्मीद करती हूँ कि शासन प्रशासन से कोई भी सुन रहा होगा। मूलभूत आवश्यकता होती है टॉर्च की, यदि नहीं दी गई है इनकी ओर से, तमाम बार मौखिक तौर पर कहा गया है। आप भी लिखित तौर पर कब तक देने के आपके वो है कि आप लिखित तौर पर देंगे कि मौखिक तौर पर पर्याप्त होता है? मौखिक ही होता है मैम, ये छोटी मोटी चीज़ें हैं तो मौखिक ही होती है, लिखित में तो नहीं हो पाता है। आपके अधिकारी, बड़े अधिकारी कौन है जिससे आप डायरेक्ट शिकायत करते हैं? जैसे पुलिस के हो गए, एसएसपी हो गए, ऐसे आप किससे शिकायत करते हैं? देखो, इस समय तो हम खेल निदेशालय में हैं। हम जो खेल के अधिकारी हैं उन्हीं से संपर्क कर पाते हैं। उन्हीं से संपर्क करते हैं? उनसे कर रखा है आपने संपर्क? करा है मैम से, उन्होंने भी कहा है ले जाओ, जो पुरानी जमा करो, अपनी नई ले जाओ। पहले जो टॉर्च इशू हुई थी वो बेकार हो गई हैं। कब बेकार हुई? अब इस बारे में हमें पता नहीं है। हम जब से आप आए आपके पास टॉर्च ही नहीं है? नहीं है हमारे पास टॉर्च। हम तब से टॉर्च कह रहे हैं, जब से आए हैं तब से हमें टॉर्च नहीं मिली है। कितना टाइम हो गया आपको? 3रा महीना चल रहा है मैम। और आप इनसे पुराने हैं? मैंने साथ ही आए हैं। साथ ही है आप सभी? साथ ही आए हैं। टॉर्च है ही नहीं? नहीं है। इससे पहले वाले के पास थी, टीम के पास टॉर्च है ही नहीं मैम। है ही नहीं? नहीं, टॉर्च है जो पुरानी, वो खराब हो चुकी हैं। तो मैं अधिकारी क्या कहती हैं? दी जाएंगी? हाँ, दे दी जाएंगी, मना तो नहीं करती हैं, पर अभी तक मिली नहीं है हमें। चलिए, तमाम शिकायतें आपने सुनी है, क्या बताइए? आप बताइए, समस्या जो भी है बताइए। हमारे पास रूम की कोई सुविधा ही नहीं है। रूम वगैरह तो कहाँ रहते हैं आप लोग? पानी कहाँ? भाई इधर ही रहते हैं, शाम को इधर ड्यूटी करते हैं हम। इधर एक बरांडा, वहाँ रहते हैं। बरांडे में रहते हैं आप? बरांडा है, आप देख सकते हो, लाइट भी शाम को ऊपर रहते हैं यहाँ। शाम को? हाँ। आप सब इकट्ठा ही रहते हैं वहीं बरांडे में? हम 3 जने रहते हैं। कमरे वगैरह नहीं है कोई पीआरडी के? वैसा कमरा नहीं है, हमें कमरा ही नहीं मिला।
यही ऐसा हुआ है कि इससे पहले भी आपने कहीं ना कहीं ड्यूटी तो करी होगी, वहाँ भी ऐसा होता था? नहीं वहाँ ऐसा वहाँ नहीं कहीं होता था, नहीं वहाँ होता हमें था। व्यवस्था मिलती थी। वहाँ व्यवस्था मिलती थी। पहले हम अतिक्रमण में थे नैनीताल, हमें वहाँ व्यवस्था मिली थी। खाना पानी कैसा है? खाना हम खुद का बनाते हैं अपना। खुद का बनाते हैं? हम्म। राशन वगैरह दिया जाता है? नहीं, हम खुद राशन कुछ नहीं जाता, वो हमारा ही होता है। चलिए, कमरा वगैरह यहाँ नहीं मिलता, वहाँ बाकी मिलता होगा? बाकी सब जगह मिलता है। चलिए, उसकी तस्वीरें दिखा देते हैं हमारे साथ। चलिए दिखाइए हमें कहाँ का तस्वीरें, जिस प्रकार से खबरें सामने आ रही है। पूरी पुष्टि करना ज़रूरी है कि उनको वाकई में कमरे मिले हैं या नहीं। यदि नहीं मिले तो बहुत बड़ी शिकायत है, क्योंकि पीआरटी के जवान दिन भर यदि काम करके आते हैं तो एक कमरे की एक आवश्यकता होती है, बेसिक नीड है, वो तो ज़रूर मिलनी चाहिए। सीधे बिना किसी देरी के लिए कमरे में चलते हैं। तो इस प्रकार से आपने वहाँ से रिपोर्ट देखी थी। पीआरटी जवानों की काफ़ी शिकायतें थी, जो आपने तमाम शिकायतें सुनी, चाहे वो टॉर्च के संबंध में हो, चाहे वो बेसिक नीड के संबंध में हो, वॉशरूम के संबंध में हो। अभी ये लोग हमें अपने कमरे में कहीं ना कहीं हालत यहाँ की दिखा रहे हैं कि इस प्रकार से इनको कमरा नहीं मिला है। बिना किसी देरी के सीधे कमरा देखते हैं, क्योंकि पुष्टि करना ज़रूरी है। यदि कोई आरोप लगते हैं ऑन कैमरा तो उनकी पुष्टि करना बेहद ज़रूरी है। मेरा पर्स ये है। हाँ, कितने लोग रहते हैं यहाँ पे? लगभग यहाँ पे 3 लोग हैं। 3 लोग। 3 लोग रहते हैं। हाँ। बाकी कितनी की तैनाती है यहाँ पे? हमारा है इधर। देखो, ये जहाँ जब आप पहले रहते थे तो वहाँ सिंगल रूम होते थे, वहाँ कैसी व्यवस्था होती थी? व्यवस्था होती थी, खाना दिया जाता था ठीक से। हम अपना डिस्कशन बना के अपना खाना पीने की व्यवस्था कर लेते थे। और लाइट रात में नहाने धोने की व्यवस्था होती थी। यहाँ नहीं है। यहाँ नहीं है, यहाँ पीने के लिए पानी का व्यवस्था से बदला है। आप क्या ठीक है? कैसी व्यवस्था है यहाँ खाने पीने की, कमरे की? ऐसी व्यवस्था की क्या व्यवस्था होती है? वॉशरूम वगैरह साफ नहीं है? कैसे? नहीं है ही नहीं, जंगल जाते हैं कहाँ जाते हैं? इधर गहरे में। बाहर जाते हैं? हाँ, और पानी वगैरह? पानी वगैरह एकदम पानी भी नहीं है? ऐसा होता है वैसा बना ऐसा है। पानी नहीं है। पानी नहीं है। चलिए दिखा दीजिए, कमरा दिखा दीजिए। ये हमें बरामदे में पड़ेगा। ये देखो, ये है सामान में ऐसे रखते। देख लीजिए तस्वीरें, देख लीजिए। वॉशरूम वगैरह है ही नहीं स्टेडियम में। वॉशरूम है, खुले नहीं है हमारे लिए, उसमें पानी की सप्लाई नहीं है। तो बनाए क्यों है जब ताले लगाने? वही तो हमारे समझ में नहीं आता। बनाए हैं मगर इस्तेमाल नहीं हो रहे हैं। तो आप लोग वॉशरूम वगैरह कहाँ जाते हैं? हम जंगल में जाते हैं। जंगल में जाते हैं? जंगल जाते हैं। ये और पानी का भी टैंक आता है, कभी वो खत्म हो जाता है, फिर हम कभी ये पेट्रोल पंप से भर के लाते हैं पानी। और 2 दिन हो गए मुझे नहाया नहीं है अभी। ये थोड़ी निराशाजनक स्थिति है। जिस प्रकार सरकार कहती है स्वच्छता अभियान चलाती है, घर घर शौचालय की बात कर रही है, वहीं पीआरटी के जवानों को शौच करने के लिए बाहर जाना पड़ रहा है। तस्वीरें देख सकते हैं किस प्रकार से लोग रह रहे हैं। तस्वीरें देखिए। इससे अच्छी स्थिति रैन बसेरों में होती है, यदि मैं गलत नहीं होंगी। डर लगती है वहाँ से, जो आता है बाहर पूरा डर लगता है, सांप का अलग डर है। जंगल का किनारा है। ये है दिक्कत। बिना टॉर्च के हम जाते हैं, अगर रास्ते में टाइगर बैठा है तो वो तो हमें मार देगा। पहले हम अपनी जान की सुरक्षा करेंगे ना, चोरी तो हम बाद में रोकेंगे। बिल्कुल, ठीक है व्यक्ति तब सुरक्षा करेगा जब वो खुद सुरक्षित महसूस करेगा। ऐसे में जंगल का पूरा एरिया पड़ता है। गोलापार आप आए ही होंगे अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में। ऐसे में इन लोगों के क्या हाल है आज तक शायद किसी ने सुना होगा, क्योंकि इन पर चोरी का आरोप लगा। इस संबंध में इनसे बातचीत करनी हुई, उसके बाद ही सारी तस्वीरें निकल के सामने आई है। नहीं तो शायद ही किसी ने ये तस्वीरें, ये खराब तस्वीरें देखी होगी पीआरटी के जवानों की। इससे पहले वाकई में स्थिति ऐसी नहीं थी जहाँ पहले तैनाती थी आप लोगों की? नहीं, वहाँ नहीं थी ऐसी स्थिति। वहाँ हमें रहने खाने की वहाँ कैसा था? वहाँ ठीक थी, बीआरसी में था मैं पहले। वहाँ सब कुछ सही था। ऐसे रहते थे कि कमरे में रहते थे? ना कमरे में रहते थे। कमरे में रहते हाँ, वहाँ पंखा है, बाथरूम पूरा हुआ वहाँ। यहाँ वॉशरूम भी नहीं है, पानी भी नहीं है। तो आप लोगों ने शिकायत नहीं करी अपने अधिकारी को इसकी? यार कितनी बार कह दिया, जब से आए हैं हम कहने में ये है। जो हमें रहने की जगह मिली है, कम से कम ये भी 1-2 महीने बाद मिली है। कहाँ रहते थे पहले? इससे पहले हम स्टेडियम में ऐसे ही पड़े रहते थे। पड़े रहते थे? हाँ, और उसमें से 1 महीने पहले अभी एक शटरिंग का मिस्त्री जिसे सांप ने काट लिया, जिसके कारण उसकी मौत हो गई स्टेडियम में? हाँ, यही। हाँ, स्टेडियम में झाड़ी वगैरह भी बहुत है। इसका जंगल का किनारा है मैम, गोला का किनारा है। जानवर यहाँ स्टेडियम तक आ जाते हैं, बाकी हमें राउंड लेने में बिना टॉर्च के बहुत दिक्कत होती है। और क्या क्या समस्या आप लोग और कोई बताना चाहें तो? समस्या और कुछ नहीं। यही ये तो नहीं आ रही है। सैलरी 3 महीने से अटकी पड़ी आप लोगों की सबकी?
3 महीने से अटकी पड़ी है। ये टॉर्च तो है, ये किसका टॉर्च है? ये खराब टॉर्च है, दे रखा है इन्होंने इसमें। अब देख सकते हो चार्जर नहीं है इसका, चल तो रहा है सर। मगर ये चार्जर नहीं है इसका। अब रात में मारोगे दिखेगा नहीं। रात में अब मैं ले ही नहीं जाता हूँ इसे, जब दिखता ही नहीं है तो इसे ले जाके क्या करना। पर टॉर्च तो है ना? नहीं, ये टॉर्च बेकार टॉर्च है, जब जो डाला ही नहीं है उसमें, चार्जर ही नहीं है इसका। किसने दे रखा है? ये यहीं से दिया है भाई, पुराना टॉर्च है जो खराब हो चुका है, इसका चार्जर नहीं है। आप लोगों की 14 लोगों की तैनाती, कितने ऐसे टॉर्च होंगे? लगभग एक ही टॉर्च है कि और है? यही टॉर्च है एक, यही टॉर्च है बस। चलिए, ये भी मालिक के पास है, उसने मुझे दे रखा है। आपको दे रखा है। लेकिन ले जाते नहीं है हम इसे, ये ये जो थोड़ी देर चार्ज है अभी खराब हो जाएगा थोड़ी देर बाद। चार्जर भी नहीं है इसका? नहीं। मालिक ने चार्जर नहीं दिया? नहीं, खराब हो गया, हमको दिया था, यहीं से मिला हुआ टॉर्च है ना, इसका चार्ज मैंने आपको पहले भी बताया कि चार्जर खराब हो चुका है। ठीक है। जिस प्रकार से तमाम ने बातचीत सुनी, बहरहाल आईएम भूमि कटाव के संबंध में थे, चोरी के संबंध में इनसे बातचीत हुई, क्योंकि गेट में पीआरडी के जवाब ने लगातार शिकायत करना शुरू कर दिया था कि हमारी भी समस्या सुनी जाए। तस्वीरें आप देख सकते हैं, कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है, तस्वीरें चीख चीख की स्थिति है इन लोगों की बयां कर रही है। उम्मीद करती हूँ शासन प्रशासन से कोई भी देख रहा हो, इनका कोई भी जिम्मेदार अधिकारी हो तो ज़रूर काम इनके क्षेत्र में किया जाए। ये व्यक्ति तब सुरक्षित स्टेडियम की करेंगे जब ये खुद सुरक्षित महसूस करेंगे। लाइटें नहीं है, 3 महीने से तनख्वाह इन लोगों की रुकी हुई है। ऐसे में कहीं ना कहीं बेहद मुश्किलों से ये इस वक्त यहाँ की कहीं ना कहीं सुरक्षा कर रहे हैं, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम इसे कहा जाता है जो वैसे ही मौसम की मार झेल रहा है। ऐसे में यदि सुरक्षा कर्मियों के साथ इस प्रकार का व्यवहार होगा तो कैसे स्टेडियम की सुरक्षा की बहुत बड़ा सवाल है। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। मैं अपनी सहयोगी किरण के साथ पल्लवी, JJ न्यूज़ हल्द्वानी। नमस्कार।